एक बार एक गांव में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। गांव के सारे बच्चे उस चुड़ैल से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वह चुड़ैल अकेले बैठी होती है। तभी स्कूल से कुछ बच्चे आ रहे होते हैं। वह चुड़ैल के पास आती है और बोलते हैं, अरे चुड़ैल दादी, आप बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हो। आज हमें अपनी कहानी सुनाओ ना। आप चुड़ैल कैसे बनी? बेटा, मेरी कहानी दुखों से भरी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाती हूँ ताकि सब लोग इससे शिक्षा ले सके। एक बार की बात है, एक गांव वजीरपुर में राजू अपनी माँ शकुंतला के साथ रहता था। शकुंतला और राजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शकुंतला अक्सर बीमार रहती थी। उधर राजू की उम्र शादी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं कर रहा था। एक दिन शकुंतला राजू से बोलती है, राजू, पता नहीं तू कब शादी करेगा, कहीं मैं मर ही न जाऊं। माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा, तुम तो पूरे 200 साल जियोगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। शकुंतला और राजू आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ शकुंतला की पड़ोसी विमला आ जाती है। अरे भाई, क्या बातें हो रही है माँ बेटे में, जरा हमें भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं दादी, माँ की रोज की जिद, शादी कर लो। अब आप ही बताओ, मैं कैसे किसी से शादी कर लूँ? पता नहीं वो माँ की ख्याल रखेगी भी या नहीं। जब तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल जाए तो मैं शादी नहीं करने वाला। अब तू ही बता, कैसी लड़की चाहिए तुझे? अरे रहने दो विमला बहन, इसे शादी नहीं करनी। भगवान जाने क्या होगा ये लड़के का मेरे बाद। तभी राजू बोलता है, दादी, मुझे वो लड़की चाहिए जो माँ का ख्याल रखे और उसे कोई भी परेशानी ना होने दे। अगर ऐसी कोई लड़की है तो बताओ, मैं आज ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। शकुंतला विमला की तरफ देखती है और बोलती है, बस ऐसे ही कोई न कोई बहाना करके शादी की बातें टाल देता है। अब तुम ही बताओ, ऐसे कौन शादी करेगा इससे? तुम चिंता ना करो, बस ये फोटो देखकर बताओ ये लड़की कैसी है। ऐसा कहकर विमला एक फोटो दिखाती है। शकुंतला फोटो को देखती है। फोटो में बहुत ही सुंदर लड़की होती है। अरे बहन, ये कितनी अच्छी लड़की है, इससे मेरी राजू की भी शादी करवा दो। इसे तो देखने के बाद राजू शादी से मना नहीं कर पाएगा। ये मेरी बहन की लड़की है रमा, सुंदर होने के साथ साथ ये बड़ी गुणी भी है। तुम दोनों माँ बेटे का पूरा ख्याल रखेगी, बस एक बार ये राजू मान जाए। राजू काम से वापस आता है। शकुंतला राजू को उस लड़की की तस्वीर दिखाता है। रमा को देखकर राजू रमा पर मोहित हो जाता है। राजू कहता है, अगर आपको ठीक लगती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और रमा के साथ राजू की शादी करा देती है। राजू रमा से शादी करके बहुत खुश होता है, लेकिन राजू और शकुंतला को पता नहीं होता कि वह रमा की शक्ल में अपनी बर्बादी को ला रहे हैं। पता नहीं मेरी भी क्या किस्मत है, कहाँ से इन भिखारियों के घर आ गई। खाना भी खत्म हो गई और इस बुढ़िया को देखो, रोटी कितने आराम से ठूस रही है। रमा को गुस्से में देखकर शकुंतला रमा से बोलती है, क्या वो रमा बेटी, ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? राजू ने कुछ कहा क्या तुमसे? मैं उससे बात करती हूँ। आप तो रहने ही दो, आप सिर्फ ठूसते रहो दिन भर। यह कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके बाद तो हर रोज वैसे ही बात हो जाती है। रमा रोज शकुंतला को भला बुरा कहती है। धीरे धीरे शकुंतला की सेहत खराब होने लगती है। क्या हुआ माँ, आप तो बहुत कमजोर हो गई हो। क्या रमा आपकी ख्याल नहीं रखती? बताओ ना माँ, क्या हुआ? इससे पहले शकुंतला कुछ कहती है, वहाँ रमा आ जाती है और बोलती है, माँ ने मेरी चुगली तो लगाई होगी आपसे। बहू कितना भी खटले पर सास कभी खुश नहीं होती। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, और तुम तो मेरा इतना ख्याल रखती हो। यह कहकर शकुंतला बात को टाल देती है। लेकिन एक दिन जब राजू घर में नहीं होता तो रमा चुपके से निकलती है और पास के बाग में जाने लगती है। शकुंतला उसे देख लेती है। अरे ये रमा इतनी रात को कहाँ जा रही है, मुझे देखना होगा। शकुंतला रमा का पीछा करने लगती है। रमा बाग के अंदर जाकर एक जगह रुक जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। रमा लड़के के गले लग जाती। तुम आ गए, कितने दिनों बाद मिले हैं हम दोनों। सही कह रही हो रमा, जब से तुम्हारी शादी उस राजू से हुई है तब से हम दोनों तो मिल ही नहीं पा रहे थे। अच्छा हुआ राजू यहाँ से चला गया, लेकिन रमा, हम कब तक एक हो पाएंगे?
तुम चिंता ना करो राहुल, बहुत जल्दी ये बुढ़िया और राजू को उस रास्ते से हटा देंगे और फिर बस मैं और तुम। रमा की बात सुनकर शकुंतला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बाहर आ जाती और बोलती है, बहू तुझे ये सब करते शर्म नहीं आ रही है? हमने तुझे बेटी बनाकर रखा, तुम उसका गलत फायदा उठा रही हो। आने दे राजू को, वही तुमको कूचेगा अच्छी तरह से। यह सुनकर रमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, तो बुढ़िया तू सब कुछ राजू को बताएगी? पहले तो उसके लिए जिंदा तो रह। ऐसा कहकर रमा राहुल की तरफ इशारा करती है। राहुल शकुंतला की गर्दन पकड़कर दबाने लगता है। छोड़ दे मुझे, दुष्ट मत मार, छोड़ दे मुझे। थोड़ी देर में बूढ़ी शकुंतला की मौत हो जाती है। अरे ये बुढ़िया तो मर गई, अब क्या करें? अगर इसकी लाश मिली तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा राहुल। तभी वह दोनों शकुंतला की लाश को जला देती है। कुछ दिनों के बाद राजू घर आ जाता है। वह शकुंतला को ना पाकर रमा से बोलता है, अरे रमा, माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? माँ अब कभी वापस नहीं आएगी, वो हमें छोड़कर कहीं चली गई है। ये देखो उन्होंने क्या लिखा है इस चिट्ठी में। ऐसा कहकर रमा राजू को चिट्ठी देती है। चिट्ठी पढ़कर राजू रोने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक रात राजू सो रहा होता है, तभी वहाँ राहुल और रमा आ जाते हैं। कितने आराम से सो रहे हैं मेरे पति देव, पर इन्हें क्या पता ये इनकी आखिरी रात है। रमा जल्दी करो, इससे पहले कोई हमें देख ले, हमें इसे मार देना चाहिए। ऐसा कहकर सोते हुए राजू का रमा और राहुल गला दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन दोनों को जोर का झटका लगता है और वे दोनों गिर पड़ते हैं। अरे मर गई रे, मेरी तो कमर टूट गई, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। सही कह रही हो रमा, न जाने कैसा झटका था ये। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। रमा उसे देखते ही पहचान जाती है और बोलती है, माँ जी आप जिंदा कैसे हो गई? अच्छा है, तेरे जैसे औरत ने पहचाना तो मुझे लगा कि तुम अपने गंदे कामों के साथ साथ मुझे भी भूल गई, लेकिन अब तेरी मौत आई है। फिर चुड़ैल रमा को जान से मार देती है। तभी राजू उठ जाता है और चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, माँ ये सब क्या है? फिर चुड़ैल सारी बातें राजू को बताता है, जिसे सुनकर राजू बोलता है, माँ आपके साथ कुछ गलत हुआ, ये तो मैं पहले ही समझ गया था जब वो दुष्ट रमा ने मुझे झूठी चिट्ठी दी थी, क्योंकि आपको तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं। लेकिन इतना बुरा हुआ है मुझे इसका तो अंदाजा भी नहीं था। तभी वहाँ पर गिरा हुआ राहुल चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई। दुष्ट, तेरी वजह से एक पूरा परिवार खराब हो गया, अब तेरा मर जाना ही ठीक होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल को भी जान से मार देती है। राजू अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं इस दुष्ट औरत को पहचान नहीं पाया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो माँ। जो कुछ भी हुआ बेटा, इसमें तेरा क्या दोष है? तू चुप हो जा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। तू अपने बचपन की दोस्त चिंकी से शादी कर ले। मुझे आज ही पता चला कि वो तुम्हें मन ही मन बहुत चाहती है। फिर राजू अपने बचपन की दोस्त चिंकी से शादी कर लेता है।